हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में देखे थे उत्तल तथा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना, ठीक उसी प्रकार आज हमको पढ़ना है क्या, उत्तल लेंस गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। जैसे कि हम लोग दर्पण में पढ़े थे चिन्ह परिपाटी, ठीक उसी प्रकार हम लोग को पढ़ना है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी अगर हम लोग का अच्छे से गहन अध्ययन कर लेते हैं, उसके बारे में नॉलेज हो जाता है, तो हम लोग को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत आसान हो जाता है। न्यूमेरिकल लगाने में बहुत आसान हो जाता है। ठीक इसलिए हम ज्यादा फोकस करेंगे आप लोगों को चिन्ह परिपाटी में। बच्चों ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में हम आप लोगों को बताए थे, चिन्ह परिपाटी में हम आप लोगों को बताए थे, जैसा हमारा चिन्ह परिपाटी लेना है, सबसे पहले आप लोगों का फोकस होना चाहिए प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण ये है। अगर किसी भी दूरी को हम माप रहे हैं, वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, फोकस की दूरी हो, उसमें हम क्या लेते थे, ध्रुव लेते थे। इसमें हम क्या लेंगे, प्रकाशीय केंद्र मान लेते हैं C या चाहे O। उसमें क्या लेते थे, P लेते थे, इसमें ले लेते हैं O या C लेते हैं। सबसे पहला हमारा डिपेंड करता है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, अगर प्रकाश की दिशा में हम दूरी को मापते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। प्रकाश की दिशा में यदि दूरी को हम प्रकाश की दिशा में मापते हैं तो उस दूरी को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर प्रकाश की दिशा, प्रकाश के विपरीत दिशा में हम दूरी को मापते हैं, वो प्रतिबिंब की दूरी हो या वस्तु की दूरी हो या फोकस की दूरी हो, उसे हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। कब, जब विपरीत दिशा में, जब प्रकाश की विपरीत दिशा में मापते हैं दूरी को, तो हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ध्यान लिख लेते हैं, प्रकाश की दिशा में क्या लेते हैं दूरी को, पॉजिटिव। प्रकाश की विपरीत दिशा में, प्रकाश के विपरीत दिशा में क्या लेते हैं बच्चों, निगेटिव लेते हैं। प्रकाश की दिशा में यदि दूरी को लेते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। प्रकाश की विपरीत दिशा में क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हम समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, अब हमको लेंस में देखना है चिन्ह परिपाटी, क्योंकि न्यूमेरिकल हल करना है, इसलिए देखना हमको चिन्ह परिपाटी। सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक लेंस होता है, यह होता लेंस है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष है हमारा। यहां ले लेते हैं क्या, ये इसका मिडिल हिस्सा है। इसी के बीच में हम क्या ले लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र। इसी के बीच की दूरी से हम क्या लेते हैं, दूरी को मापते हैं। वो वस्तु की बीच की दूरी हो या फोकस की बीच की दूरी हो या प्रतिबिंब की बीच की दूरी हो, ठीक है। मानते हैं हमारे यहाँ वस्तु रखा गया है, कहाँ है, वस्तु यहाँ मेरा है, तो वस्तु प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी को क्या लेते हैं, यू लेते हैं। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र से जब नाप रहे हैं हम वस्तु की बीच की दूरी, ये क्या विपरीत दिशा में माप रहे हैं, प्रकाश के विपरीत दिशा में। प्रकाश के विपरीत दिशा में क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। उस समय हमारा वस्तु के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक
इसी प्रकार हम क्या करते हैं, यहाँ से मेरा प्रकाश अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो क्या होता है, अपवर्तन के बाद ये क्या होता है, एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, जो हमारा क्या होता है, फोकस। क्या होता है, फोकस। उस समय हम क्या लेते हैं, फोकस, प्रकाशीय केंद्र O तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को जब मापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, यानी स्मॉल f। इसका चिन्ह क्या है, प्रकाश की दिशा में है। क्या कर रहे हैं, प्रकाश की दिशा में ही माप रहे हैं, इसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग समझ गए। प्रकाश केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी हम क्या ले रहे हैं, इसकी विपरीत दूरी माप रहे हैं। कभी भी दूरी हमको प्रकाशीय केंद्र से ही मापना है, प्रकाशीय केंद्र से ही मापना है। जब हम ये दूरी इधर माप रहे हैं, वस्तु की दूरी जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, -U। अब यही जब हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु से गुजरती है, किसी एक ही बिंदु से क्या होती है, जाती है या गमन करती है या आर पार होती है, वो क्या होता है, हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। वही मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को जब मापते हैं तो प्रकाश की दिशा में ही मापते हैं। उस समय हमारी दूरी क्या हो जाती है, प्लस। क्या हो जाती है, प्लस। यहाँ हम मान लेते हैं हमारा क्या, इमेज, इस वस्तु का इमेज हमारा कहाँ बनना है, यहाँ बनना है। कहाँ बन रहा है, इस वस्तु का इमेज, ये मान लेते हैं A B, हमारा क्या है, B A। ठीक है, ये हमारा क्या बनना है, वस्तु का प्रतिबिंब बनना है। तो प्रकाशीय केंद्र तथा वस्तु की प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रकाशीय केंद्र तथा वस्तु की प्रतिबिंब जो बनता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। वो क्या है, प्रकाश की दिशा में ही है, प्रकाश की दिशा में, तो इसलिए इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, पॉजिटिव लेते हैं। और खास बात ये कि उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में फोकस दूरी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अवतल लेंस में, अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या लेते हैं बाबू, निगेटिव लेते हैं। उत्तल लेंस में फोकस दूरी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्यों, देखिए ये हमारा क्या है, कोई उत्तल लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या होती है, दूर की तरफ यानी बाहर की तरफ क्या होती है, फैलती है या बाहर की तरफ निकल जाती है। मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, अगर इसी को हम पीछे की तरफ लाते हैं, मिलाते हैं, तो क्या लगता है हमें, किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है। जो हमारे ये प्रतिबिंब बनना है क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनना है। क्या बनना है, आभासी प्रतिबिंब। यानी हम इसको O से इस F के बीच की दूरी को जब मापते हैं तो हम क्या लेते हैं, ये प्रकाश की दिशा हमारा इधर है, इधर हम माप रहे हैं प्रकाश की दिशा, यानी प्रकाश की विपरीत दिशा में इसका क्या फोकस दूरी है, इसलिए इसकी अवतल लेंस में फोकस दूरी हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश में अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, अब आता है हमारा क्या बच्चों, लेंस सूत्र। क्या आता है, लेंस सूत्र। और एक बात, जब हमारा वस्तु
जब हमारा वस्तु ये ऊपर की तरफ हो, उस समय हम, अगर वस्तु की ऊंचाई हमारी क्या हो, ऊपर की तरफ हो, उस समय हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं h। उस समय हम इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर हमारा वस्तु नीचे की तरफ हो, उस समय हम क्या लेते हैं, h डैश। कब इसका प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब देखते हैं वस्तु की हाइट से इधर कितनी हाइट है, तो उसको हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम देखते हैं लेंस सूत्र। क्या, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस फार्मूला। ठीक है बच्चों, इसे अगर आपको उतारना है तो फटाफट उतार लीजिए। अभी इसके बाद हम आते हैं लेंस सूत्र बताते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा आता है लेंस सूत्र। ठीक है, हमारा लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसका सूत्र 11, 12, 10 ये क्या होता है, सब इसी फार्मूले के, जो प्रकाशीय केंद्र, जो प्रकाश अपवर्तन का जो भी आता है लेंस का फार्मूला, यही हमारा होता है। क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हमारा इसमें देखते हैं v क्या है, प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र O से प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है, प्रकाशिक केंद्र O से क्या है, वस्तु की दूरी। और F क्या है, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र O से मुख्य फोकस की दूरी। ठीक है, हम जानते हैं V क्या है, प्रकाशिक केंद्र O से प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की बीच की दूरी। F क्या है, प्रकाशिक केंद्र O से मुख्य फोकस की बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा आता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन ऑफ पावर। आवर्धन क्षमता। क्या आता है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को एम से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, एम से। ये होता है वस्तु की प्रतिबिंब
प्रति प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई हम क्या लेते थे, h डैश बटा h, ठीक है। फिर m बराबर हम क्या लेते हैं, v बटा u, इसलिए हमारा m बराबर निकल कर आता है क्या, m बराबर h डैश बटा h बराबर v बटा u, ठीक है। ये हमारा क्या है, आवर्धन क्षमता, क्या है, आवर्धन क्षमता। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यह मात्रकहीन राशि है, यह एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब की ऊंचाई h, वस्तु की ऊंचाई h, m बराबर v, क्या है हमारा v, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, ठीक है। इसलिए हमारा m बराबर h डैश अपान h बराबर v बटा में u, हमारा क्या है, संबंध है, क्या है, यह संबंध है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा आता है लेंस क्षमता, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा आता है लेंस क्षमता, इसके बाद हमारा आता है लेंसों की क्षमता, लेंसों की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ठीक है बच्चों। पावर ऑफ लेंस क्या देखना है, पावर ऑफ लेंस। आप लोग ऐसा ही मालूम पड़ा है कि लेंसों की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है। उसकी लेंस की क्षमता का मतलब क्या है, लेंस में एक ही चीज ज्यादा देखने को मिला है, प्रकाश का अपवर्तन। वो उस प्रकाश की किरण को कितना अपवर्तन कर रहा है, कितना मोड़ रहा है, अपने तरफ कितना मोड़ रहा है, उसमें मोड़ने की क्षमता कितनी है, उसमें मोड़ने की क्षमता कितनी है, वही क्या होता है, लेंस की पावर। वही क्या होता है, लेंस की पावर यानी लेंस की क्षमता होती है। जो मोड़ने की उसमें जो शक्ति होती है, जो मोड़ने की उसमें कितनी मोड़ने की शक्ति है, यानी उसमें कितनी क्षमता है उसको मोड़ने के लिए, किरण को मोड़ने के लिए। जैसा कि हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, एक लेंस है, ठीक है। जैसे प्रकाश की किरण आती है हमारी, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, एक ही बिंदु से, इसका क्या बोलना है, यहाँ फोकस यहाँ, और एक लेंस है सॉरी, एक लेंस हमारा क्या है, ये है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, इसका फोकस यहाँ आता है, ठीक है। ये मान लेते हैं F, ये मान लेते हैं F डैश। तो इसमें इसकी क्षमता, इसमें किसकी क्षमता ज्यादा अधिक है,
बता सकते हैं? इसकी इस लेंस की क्षमता सबसे अधिक है, इसकी अपेक्षा इस लेंस की क्षमता क्या है? अधिक है। क्यों? क्योंकि इसमें मोड़ने की शक्ति क्या है? बहुत तेज है। इस लेंस में मोड़ने की शक्ति क्या है? यानी क्षमता क्या है? तेज है, क्योंकि तुरंत इसको मोड़कर क्या कर रही है? एक बिंदु पर ला रही है। ये क्या है? इससे दूर बना रही है। धीरे धीरे जाकर क्या हो रही है? इसको दूर, इसका फोकस क्या बनना है? दूर बढ़ना है। इसलिए इस लेंस की क्षमता क्या है? कम है, और इस लेंस की क्षमता क्या है? अधिक है। सबसे इसमें खास बात यह है कि उसमें उस लेंस को मोड़ने की क्षमता, यानी अपवर्तन के पश्चात उसको कितना मोड़ रहा है, इसी चीज को क्या हम पावर से क्या करते हैं? जानते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। ठीक है बच्चों, इसका फार्मूला होता है, ठीक है बच्चों, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है? 1/F। क्या होता है? F। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है बच्चों? इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, यानी डायोप्टर। इसको काला कर दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर 1/F। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। अब इसे और एक खास बात है, और यह खास बात है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। आप लोग जानते हैं कि प्लस लेते हैं, अवतल में क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। जब इसको हल करते हैं, जैसे हमारा क्या देगा? उत्तल लेंस न्यूमेरिकल ऐसे बनाता है। क्वेश्चन देख लीजिए, एक उत्तल लेंस की फोकस क्या है? फोकस दूरी कितना है? 10 मीटर है। क्या है? 10 मीटर है। तो उसकी क्षमता कितनी होगी? ठीक है बच्चों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है? 10 मीटर है। तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? 1/F। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/10। क्या हो जाएगा? 1/10। ये क्या हो जाएगा? डायोप्टर। 1/10 डायोप्टर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यों? 1/10 ये पॉजिटिव आया। अगर यही उत्तल लेंस की जगह ये क्या कर देता? अवतल कर देता, उस समय हमारा क्या होता है? P बराबर 1/F। F को क्या लेते हैं? उस समय निगेटिव लेते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/-10। इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा? -1/10 डायोप्टर। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम
कल के लेक्चर में देखेंगे उत्तल लेंस का फॉर्मूला लगाकर उसका न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास हमारा यहीं स्टॉप होता है। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।